कैसे कारण है कि पाप तो क्रिया है, हिंसा आदि आपने की, क्रिया की, उससे हमारे अंदर असाता वेदनी कर्म का बंध हुआ, और वह असाता वेदनी कर्म का जब उदय होगा तब आपको दुख मिलेगा। एक प्रोसेस है, इसको समझने की कोशिश करें कि जो हम हिंसा आदि क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया करते समय पर क्या होगा, अंतरंग में, आत्मा में असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। बंद होने के बाद में वह कर्म का जब उदय आएगा तब दुख मिलेगा। इसलिए ये दुख का कारण है, माने आगामी दुखों का ये कारण है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, लोगों की सोचने में भी आता है कि जो लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब तरह की क्रियाओं में लगे हैं, सब तरह के पाप कर रहे हैं, और ये सब जीव सुखी हैं, ये सब उतने ही ज्यादा समृद्ध देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक गलत सोच इसलिए हो जाती है कि आप अभी कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो अभी कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं अभी, वो अभी पाप का बीज बो रहे हैं। अभी जब वो हिंसा आदि क्रिया कर रहे हैं तो अभी पाप का बंद कर रहे हैं, अभी पाप का फल नहीं भोग रहे हैं। अभी किसका फल भोग रहे हैं? भोग तो रहे पुण्य का फल। जो पहले उन्होंने पुण्य किया था उसके कारण से उन्हें सब सुविधाएं मिल गई, सहूलियत मिल गई पाप करने की। अब वो पाप कर रहे हैं, तो पाप करते समय तो पाप का बंद होगा, असाता वेदनी का। अब वो दुख कब भोगेंगे? जब भीतर किए हुए उस कर्म के बंद का उदय आएगा, जब वो अपना फल देगा, तब उसे दुख मिलेगा। तो ये चीजें डायरेक्ट जो है दुख रूप न होकर के भी कभी कभी हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली हमें दुख देने का कारण है। और डायरेक्ट इन क्रियाओं को करते हुए अगर हमें दुख समझ में नहीं आता तो भी आचार्य कहते हैं बाद में इन प्रकार के परिणामों से उत्पन्न हुए कर्मों के उदय में आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए ये दुख ही है और दुख के कारण है। तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्रियाएं सुख रूप हैं, क्योंकि सभी सुखी सुविधा में जीने वाले लोग इन क्रियाओं को करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो इस तरह की हिंसा आदि पाप की क्रियाएं कर रहे होते हैं वो पिछले पुण्य का फल भोग रहे होते हैं, और इन क्रियाओं को करते हुए आगामी पाप का बंद करके अपने लिए आगामी दुख की तैयारी कर रहे होते हैं। ये इस सूत्र से समझना, दुख का ये कारण है। इसलिए असाता वेदनी कर्म का बंद होगा जब भी आपकी शारीरिक या मानसिक रूप से पाप में प्रवृत्ति होगी, असाता वेदनी कर्म का आश्रव होगा, उसका बंद होगा, और वह बंद आपके लिए उस समय पर दुखदाई आपको महसूस भले ही ना हो, लेकिन वह देखा जाए तो दुखदाई उस समय पर भी होता है। किसी भी बात पर आप देख लेना, हिंसा आदि करने वाला जीव जब हिंसा आदि कर रहा हो, कोई भी क्रिया कर रहा हो, भीतर से संतप्त रहता है। वो समझ नहीं पाता कि मानसिक दुख है। किसी चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा में कितना भीतर से व्याकुल होता है, तड़फता है, और उसका मन बेचैन होता है। यही तो दुख है। बेचैनी को दुख नहीं समझते। और जब उस क्रिया को वह कर रहा होता है तब भी उसके अंदर जितनी आकुलता रहती है, वह आकुलता उसे दुख रूप नहीं लगती, वह उसे सुख रूप लगती है। ये उसकी अपनी कमी है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वह उसी समय पर दुखी ही होता है। इसलिए इस सूत्र के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो वह हिंसा आदि पाप दुख ही है, माने उसी समय पर दुख रूप है, और दूसरा ये दुख का कारण है, आगामी काल के लिए भी ये दुख के बीज बोता है, तो बाद में भी ये दुख देता है। ऐसे दोनों तरह के अर्थ इससे जानना। इसलिए दुख में हुआ। और जब आप इन हिंसा आदि में नहीं होंगे तो इसका उल्टा कर दो। व्रतों से क्या मिलता है? हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह कम रखना, कुशील नहीं करना, इनसे क्या होगा? सुख में हुआ। ये होगा, उसी समय पर आपको सुख होगा। आप कोई भी हिंसा कार्य करते थे, आपने छोड़ दिया, आप देख लो आपके परिणाम कितने निर्मल हो जाएंगे। उसी समय पर आप निराकुल हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमारे लिए बिल्कुल मुक्ति मिल गई हो। और अगर आप उस परिणाम से जुड़े रहते हो तो आपके भीतर देखो
कुछ भी चलता रहेगा वो आपके मन को आकुलित बनाए रखेगा। मान लो हमने आपसे कहा यहां पर मोबाइल नहीं रखना, सुन रहे हो, अब आप मोबाइल फिर भी रखोगे तो क्या हो गया, चोरी का परिणाम हो गया। अब रख तो लिया, अब कभी भी घंटी बज गई, कभी भी उसकी लाइट जलते हुए किसी को दिख गई, कभी भी हम उसको चोरी छुपे देखने की कोशिश करने लगे, तो मन में हमेशा एक उसको परिग्रह को रक्षित करने का भी भाव बना रहेगा, आकुलता बनी रहेगी, चोरी हमारी पकड़ में ना आ जाए ये देखते रहोगे। आसपास कौन बैठा है, किसके पास बैठना, उसके पास नहीं बैठना, जो हमारी शिकायत कर दे उसके पास बैठना, जो हमारे ही जैसा हो, तो वैसी संगति ढूंढोगे। समझ आ रहा है, उसी के साथ घूमोगे, उसको मालूम है तू मत कहना, थोड़ा तुझे भी दिखाऊंगा, थोड़ा मैं भी देखूंगा। समझ आ रहा है, तो बस एक के साथ दूसरा भी लग गया, दोनों के अंदर वैसी ही आकुलता आएगी। प्रवचन चल रहा होगा, कुछ नहीं, आंखें सामने होंगी, देख रहा होगा, फिर देख लेगा महाराज देख तो नहीं रहे, थोड़ा सा फिर नीचे कर लिया, कहीं ऐसे साइड में कर लिया, कहीं ऐसे कपड़े के अंदर कर लिया, तो कुछ ना कुछ आकुलता के परिणाम में अपने आप को छिपाता छिपाता पूरे 10 दिन निकाल देगा। फिर कहेगा मजा नहीं आया शिविर में। फिर किसको बदनाम करेगा, और दूसरे लोग देखेंगे अरे ये धर्म आराधना करने गया था और ये क्या कर रहा है, छूटते ही से फिर क्या करने लगा। तो दूसरे लोगों के मन में क्या आएगा कि धर्म से कोई संस्कार पड़ते नहीं है, लोग बस ऊपरी ऊपरी बस ऐसे ही बनावटी धर्म करते हैं, इसलिए धर्म वरम करने से कुछ नहीं होता, जितना जीवन है अपना अपने हिसाब से जीते रहो। ये लोग तो केवल जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को पागल बनाते हैं। क्या समझ आएगा, कितनी चीजें उससे बढ़ गई। एक हमारी अनुशासनहीनता से, एक चोरी के भाव से, या एक नियम का उल्लंघन करने से हमारे मन में कितने दुख पड़ गए। और वही हमने एक बार हिम्मत करके, यार इतनी सी इस चीज के पीछे में कितना सुनना पड़ता, ले ये पटक, इसको रख, अलग कर, इसको कुछ नहीं करना है। हाँ? चलो निश्चिंत होंगे, 10 दिन बैठेंगे, निश्चिंत होकर के धर्म आराधना करेंगे। अब देखो फिर आपके ऊपर कैसा संस्कार पड़ता है। तो ये काम तो हिम्मत का कहलाएगा। तो व्रत लेने का काम किसका होता है, पाप करने का नाम हिम्मत का काम है कि व्रत लेने का नाम हिम्मत का काम है। समझ आ रहा है, तो व्रत लोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आप पाप से बचे रहोगे। आप पूर्ण रूप से धर्म ध्यान करने के भाव में रहोगे तो आपको भीतर तक भी कुछ धर्म पहुंचेगा। और अगर चोरी छुपे हम कुछ भी अनुशासन में नहीं रहते या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उससे हमारे अंदर पाप का बंध होने लग जाता है। इसलिए दुख उसी समय पर हमको मिल रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं रहे होते हैं कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। एक आदमी निश्चिंत है और एक आदमी चिंता सहित है। अब आप समझ लो दुखी कौन है? एक आदमी बिल्कुल निश्चिंत है, कुछ भी नहीं है, और एक आदमी चिंता सहित पड़ा हुआ है। कर सब वही रहा है, खा पी वही रहा है, बैठा सबके साथ में, लेकिन चिंता में पड़ा हुआ है। कहीं भोजन करने गया, थोड़ा सा उधर निकल जाऊं कि इधर का रास्ता मिल जाए, कहां पे कोई देखने वाला है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ घुमाऊं। क्या समझ आ रहा है? कितने तरीके के पाप भाव हो सकते हैं। इन सब पाप भावों में जब तक आप संलग्न रहेंगे, भीतर से डरे रहेंगे, भीतर से पाप करने की योजना बनाते रहेंगे, मानसिक रूप से तो आपको पाप का ही आश्रय होगा। भले ही ऊपर से ले लिबास पहने बैठे रहो, हाँ? भीतर से क्या चल रहा होगा? पाप का आश्रय, क्योंकि पाप तो मन से होता है, भाव से होता है। तो वह भाव जब तक छूटेगा नहीं तब तक आप पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये प्रैक्टिस आपके लिए धर्म आराधना की इसीलिए होती है कि हम 5 पापों से अगर हम आजीवन नहीं बच सकते हैं तो कम से कम 10 दिन तक बचने की कोशिश करें, और जैसा मुनि महाराज आचरण करते हैं वैसा ही हम थोड़ा सा आचरण करने की कोशिश करें। यही आपके लिए अड़ुव्रत होंगे और यही आपका गृहस्थों का व्रत होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे इन 5 पापों को दुख स्वरूप समझते हुए इनसे बचने का अभ्यास करें। आज का समय आपका हो ही गया है ना? हमें समय थोड़ा कम मिला, अब इसका एडजस्टमेंट कई दिनों में हो पाएगा, कोई बात नहीं। बहुत
बड़े ध्यान के अभ्यासी और बहुत बड़े योग शास्त्र को लिखने वाले आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ने ज्ञानार्णव नाम का महान ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में भी वह जब ध्यान कराने के लिए उत्सुक होते हैं या ध्यान की प्रक्रिया से ध्याता को गुजारते हैं, तो उस समय पर भी वो सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें पहले ध्यान से पहले हमें कुछ भावना करनी चाहिए, जो भावनाएं हमारे चित्त को शांत कर दें, हमारे चित्त को शुद्ध बना दें और प्रसन्न बना दें। ऐसी ये भावनाएं कौन सी हैं जिनका वर्णन सभी ध्यान ग्रंथों में मिलता है, चाहे वो ग्रंथ जैन दर्शन के हों या वैदिक दर्शन के हों। अभी आपको वह जानकारी भी दी जाएगी कि वैदिक दर्शन के ग्रंथों में भी ध्यान करने से पहले इन भावनाओं को रखा गया है। तो ये ध्यान से पहले हमारे आत्मा से अपने को जोड़ने वाले ये योग सूत्र हैं, इन्हें हम केवल व्रत के सूत्र समझ करके छोड़ देते हैं या हम केवल सामान्य भावनात्मक सूत्र समझ करके छोड़ देते हैं। जैन समाज के अंदर यही एक सबसे बड़ी बुराई है कि लोग शास्त्रों में दी गई भावनाओं का और ज्ञान का उपयोग नहीं करते। अन्य लोग इसी ज्ञान को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उपयोग करते हैं, कराते हैं और अपने ढंग से अलग अलग तरह के सूत्र बना करके यह प्रतिपादित कर देते हैं कि हम लोक कल्याण में ज़्यादा प्रवृत्त रहते हैं, जबकि जैन दर्शन लोक कल्याण की कोई भावना नहीं करता, केवल आत्म कल्याण की ही भावना करता है। ऐसी विपरीत भावनाएं भी लोग प्रस्तुत कर देते हैं और देखा जाए तो उपयोग इन्हीं ग्रंथों का करते हैं और इन्हीं ग्रंथों से ज्ञान लेते हैं। ये वो भावनाएं हैं जिनके माध्यम से हर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति से जुड़ा हो या संप्रदाय से जुड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह हर व्यक्ति इन भावनाओं के माध्यम से अपने चित्त को प्रसन्न कर सकता है, अपने मन को शांत बना सकता है। तो ध्यान से पहले करने योग्य जो करणीय भावनाएं हैं वो ये 4 भावनाएं हैं जो एक सूत्र में कही जा रही हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनेयेषु। सबसे पहले मैत्री भावना, दूसरी प्रमोद भावना, तीसरी कारुण्य भावना और चौथी माध्यस्थ भावना। ये 4 भावनाएं हैं। किन किन जीवों पर कौन कौन सी भावना अप्लाई करना, ये भी इसमें बताया है। सत्य बोलते हैं सभी जगत के जितने भी सामान्य सभी जीव हैं जिनका अस्तित्व है, वो सभी सत्य प्राणी कहलाते हैं। उन प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना रखना। मैत्री का मतलब होता है दूसरों के लिए हमारे मन में मन वचन काय से किसी भी प्रकार के दुख की कोई इच्छा ना हो, उन्हें दुख देने की कोई भी चेष्टा ना हो, इसका नाम मैत्री कहलाता है। दूसरी भावना प्रमोद भावना किससे करना, तो यहां पर क्रम क्रम से जोड़ने को कहा है। गुणाधिकों में प्रमोद करना, जो गुणों में अधिक हैं, हमसे ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं, वर्च्यूज रखते हैं, उनके प्रति हमारे अंदर एक प्रमोद भाव आना। प्रमोद का मतलब होता है उनके समक्ष हम पहुँचें या उनका किसी भी तरह से स्मरण करें तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाना, हमारा चेहरा भी प्रफुल्लित हो जाना। जब हम अपने से गुणाधिकों के समक्ष पहुँचें तो हमारा मन और हमारा मुख दोनों ही खिल जाने चाहिए। ये प्रमोद भाव कहलाता है, जिनको देख करके हमारा मन एकदम से मुदित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। ये प्रमोद भाव हमारे मन को बड़ा प्रसन्न बनाता है और ये गुणाधिकों में करने के लिए कहा गया है। तीसरा भाव है कारुण्य भाव। ये भावना किसके साथ करना, तो आचार्य कहते हैं क्लिश्यमान, जो क्लिष्ट जीव हैं, माने किसी क्लेश में पड़े हैं, किसी प्रकार के असाता वेदनी आदि के कर्म के कारण से दुखी हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा भाव करना,
और करुणा का मतलब होता है कि जैसा उनके अंदर दुख उत्पन्न हो रहा है वैसा हमारे अंदर भी ऐसा आत्मीय भाव से दुख हो जाना कि हम उस दुख को दूर करने की चेष्टा करने लग जाएं, यथा संभव जैसे भी बने, मन की भावनाओं से, वचनों से और काय की चेष्टाओं से। इसका नाम करुणा कहलाता है। वह करुणा भाव किस पर करना? तो आचार्य कहते हैं क्लिश्यमान जीवों के ऊपर हमेशा करुणा का भाव रखना, करुण भाव कहते हैं इसको। फिर कहते हैं माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ का मतलब होता है राग और द्वेष से रहित भाव, जैसे कहते हैं पक्षपात से रहित भाव, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना, ना रागात्मक ना द्वेषात्मक, एकदम न्यूट्रल हो जाना। किनके प्रति न्यूट्रल हो जाना? तो जो अविनेय हैं, अविनेय का मतलब होता है जो तत्व को सुनना नहीं चाहते, जो धर्म के विपरीत चलते हैं, सत्य मार्ग की भी जो निंदा करते हैं, या जो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं उनकी भी निंदा करते हैं, ऐसे जीव जो तत्व को सुनने की धारणा से रहित हैं, ग्रहण करने की भावना से रहित हैं, विपरीत चलने वाले लोग हैं, उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव रखना। द्वेष भाव नहीं रखना, राग भी नहीं रखना। राग में उनको बुलाना होगा, उनके पास जाना होगा, और द्वेष में उनसे दूर भागना होगा। तो ना उनके पास जाना ना उनसे दूर भागना, न्यूट्रल हो जाना, वो अपनी जगह पर, आप अपनी जगह पर। ये माध्यस्थ भाव आपके अंदर किसी भी प्रकार की कलुषता आपके अंदर उत्पन्न नहीं होने देगा। जो आपसे विपरीत भी चल रहे हैं, तत्व को नहीं भी सुनते हैं, उसकी निंदा आलोचना भी करते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष भाव नहीं होना। ये चित्त की प्रसन्नता के लिए माध्यस्थ भाव आचार्यों ने हमें बताया है। तो ये चार भावनाएं हैं, और इन चार भावनाओं को करने के लिए किन किन जीवों के प्रति ये चार भावनाएं करना, ये आप हमेशा इन चार भावनाओं को करके अपने चित्त को प्रसन्न बना सकते हैं। ये जीव हमेशा आपको मिलेंगे संसार में। सत्वों का कभी भी अभाव नहीं होता, जीवों का कभी भी संसार से विनाश नहीं होता। गुणाधिक जीव भी हमेशा संसार में रहते हैं, क्लिश्यमान जीव भी उसमें हमेशा संसार में रहते हैं, जो अनेक प्रकार के संक्लेशों में पड़े हैं। और धर्म से विपरीत चलने वाले, विनीत भाव नहीं रखने वाले अविनेय शिष्य भी हमेशा संसार में रहते हैं। उन सबके प्रति हमारे अंदर क्या क्या भाव आए वो यहाँ पर क्रम क्रम से बताया गया है।